अच्छे फ़िल्म के यही निशानी होते हैं कि कभी वो अपने ऑडियंस पे से पकड़ नहीं छोड़ते हैं, कभी ऑडियंस को आगे के सीन के लिए सोचने पे मजबूर कर देते हैं, तो कभी उनका सोचना ही बंद कर देती है। कभी आप डिटेक्टिव की तरह उनको खूनी ढूंढ के देते हो, तो कभी उनके फैमिली मेंबर की तरह उनके फैमिली फंक्शन में खो जाते हो। थ्रिलर हो या सस्पेंस जॉनर, कोई फिल्म आपको शुरुआती के 10 मिनट में विलन के बारे में बताती ही नहीं है। ये चूहे बिल्ली वाला खेल फिल्म के एंड तक चलता ही रहता है। फिल्म का विलन ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि कभी आपका ध्यान उसकी तरफ आता ही नहीं है। कुछ इस प्रकार के ही विचार आपके मन में कंतरा ये फिल्म देखने के बाद में आने वाले हैं। कंतरा इस मूवीज के बारे में आपने न्यूज में, सोशल मीडिया में बहुत बार सुना भी होगा। चलिए दोस्तों, आज इस फिल्म का रिव्यू कर डालते हैं। कंतरा इस मूवी को ऋषभ शेट्टी ने खुद ही लिखा है, उसका डायरेक्शन भी खुद ही किया है और इसमें मुख्य किरदार का भी अभिनय ऋषभ शेट्टी ने ही किया है। तो ऐसे मल्टी टैलेंटेड एक्टर की फिल्म हो तो सबर की कोई बात ही नहीं है। कंतरा ये मूवी जो सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देती है, सच में लाजवाब का एक्सपीरियंस होता है। फिल्म की कहानी जंगल में रह रहे आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, जो उस जंगल में पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं। शहर में रहने वाले जब मुट्ठी भर लोग अपना आर्थिक हित संबंध बढ़ाने के लिए जंगल में रहने वालों के ऊपर जब आक्रमण करते हैं, उनको वहां से भगा देते हैं, तब इसी टकराव में कहीं न कहीं संघर्ष की चिंगारी जलती है। और संघर्ष कभी भी खाली हाथ नहीं जाता, कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। और जब बात समाज की हो तो वो समाज पिछड़ा ही रह जाता है। जो मुट्ठी भर होते हैं वही अपनी तरफ से अपने जैसा इतिहास बनाते हैं, लिखते हैं, क्योंकि पराभूतों का कोई इतिहास नहीं होता, ना कोई उनकी दखल लेता है। वो पराभूत है, इसका मतलब उनका कोई सम्मान नहीं होता, उनकी कोई संस्कृति नहीं होती। जरा देश और दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, को इतिहास के पन्नों में यही देखने को मिलेगा। इस फिल्म के बारे में इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत इसलिए थी कि जो बातें ये फिल्म बताती या जो बातें ये फिल्म कहना चाहती है, उतना ऑडियंस के पास में पहुंचता नहीं है। मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपको कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। एक सत्ता संघर्ष का बढ़िया उदाहरण है। ये कुछ बातें होगी फिल्म के लॉजिक के बारे में। अब बात करते हैं फिल्म के दूसरे भी पर्सपेक्टिव के बारे में। इस फिल्म की वंडरफुल सिनेमेटोग्राफी अरविंद यश कश्यप जी ने की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये बातें हैं जो आपको फिल्म के सीन दर सीन देखते हुए समझ में आएंगी ही। इस फिल्म का म्यूजिक सुनते हुए आप सच में मंत्रमुग्ध हो जाने वाले हैं। इस फिल्म के कंपोजर है बी अजनीश लोकनाथ। जंगल के सीन हो या फेस्टिवल के सीन या शहर के सीन, जो म्यूजिक में बदलाव किए हैं, सच में काबिले तारीफ है। फिल्म के आखिरी के 15 मिनट का जो म्यूजिक है, सच में दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। आपसे बातें करते समय भी मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उस संगीत में जो इमोशन थे वो सच में फील करने की ही बातें हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना कि कुछ बातें अंदाजी बाया होती है, ये उसका सटीक उदाहरण है। ऋषभ शेट्टी इस फिल्म के मुख्य किरदार है, साथ ही में लिटरली उन्होंने इस फिल्म का पूरा भार अपने कंधों पे उठाया है। कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री में यश के केजीएफ के बाद में अगर कोई फिल्म हिट हो चुके तो सिर्फ कांतारा ही है, जो इस फिल्म का लो बजट होकर भी फिल्म ऑडियंस को रिच एंड वैल्यूएबल इमोशन प्रदान करती है। सच में ऑडियंस के पैसे वसूल हो जाते हैं। जहां बॉलीवुड में कहानियों का अकाल पड़ा हुआ है, वही दूसरी तरफ रीजनल सिनेमा में ये फिल्म कहीं भी और कभी भी आपको निराश नहीं करने वाली है। मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 3 आउट ऑफ 5 स्टार का रेटिंग है। आपको कैसी लगी फिल्म, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।